ताजमहल एक हाथीदांत सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत में यमुना नदी का दाहिना किनारा। इसे 1631 में पांचवें मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की कब्र के लिए बनाया था। इसमें स्वयं शाहजहां की कब्र भी है। मकबरा 17 हेक्टेयर परिसर के केंद्र बिंदु है, जिसमें एक मस्जिद, एक गेस्ट हाउस शामिल है और यहाँ औपचारिक उद्यानों में स्थापित है, जो 3 तरफ से एक खंभों वाली दीवार से घिरा है। मकबरे का निर्माण अनिवार्य रूप से 1643 में पूरा हो गया था, लेकिन परियोजना के अन्य चरणों पर अगले 10 वर्षों तक काम जारी रहा। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल परिसर पूरी तरह से 1653 में बनकर तैयार हुआ था। उस समय अनुमानित लागत लगभग रुपया 32 मिलियन थी, जो 2023 में लगभग 35 मिलियन होगी। निर्माण परियोजना में सम्राट के दरबारी वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहोरी के नेतृत्व में वास्तुकारों की एक बोर्ड के मार्गदर्शन में लगभग 20 लाख कारीगरों को नियोजित किया गया था। प्राकृतिक सुंदरता और दिव्यज्ञान को प्रतिबिंबित करने के लिए ताज में विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का उपयोग किया गया है। ताजमहल को 1983 में भारत में मुस्लिम कला का गहना और दुनिया की विरासत की सार्वभौमिक रूप से प्रसारित उत्सुक कृतियों में से एक होने का कारण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। कई लोग इसे मुगल वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण और भारत के समृद्ध इतिहास का प्रतीक मानते हैं। ताजमहल हर साल 7-8 मिलियन पर्यटकों को आकर्षित करता है। 2007 में इसे दुनिया का 7वां अजूबा पहला विजेता घोषित किया था। अब्दुल हामिद लाहोरी ने अपनी पुस्तक 1636 पदशाहनामा में ताजमहल को रोजा कहा है, जिसका अर्थ है रोशन या शानदार मकबरा। ताजमहल का वर्तमान नाम उर्दू मूल कहा है और माना जाता है कि यह अरबी और फारसी से लिया गया है, जिसमें ताजमहल शब्द का अर्थ मुकुट महल, ताज नाम का मुमताज के दूसरे अक्षर के अपभ्रंश से आया है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने 1631 में अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था, जिनकी उसी वर्ष 17 जून को अपनी 14वीं संतान ज़ोहरा बेगम के जन्म देते समय मृत्यु हो गई थी। निर्माण सन 1632 से शुरू हुआ और मकबरे का निर्माण 1648 में पूरा हुआ, जबकि आसपास की इमारतों और उद्गम 5 साल बाद बनकर तैयार हुए। मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां के दुख दस्तावेजीकरण करने वाला शाही दरबार ताजमहल की प्रेरणा के रूप में रखी। कहानी को दर्शाते समकालीन इतिहासकारों मोहम्मद अमीन काज़वीनी, अब्दुल हमीद लाहोरी और मोहम्मद सालेह कबो के अनुसार उन्होंने दूसरों के प्रति उतना स्नेह नहीं दिखाया जितना उन्होंने उनके जीवित रहते हुए दिखाया था। अपने दुख के कारण उन्होंने एक सप्ताह के लिए सही मामलों से परहेज किया, साथ ही 2 साल तक संगीत सुनाना और भाग्य कपड़े पहनने भी छोड़ दिया। शाहजहां आगरा के दक्षिण की ओर की भूमि की सुंदरता के मंत्रमुग्ध हो गया था, जिस पर राजा जय सिंह प्रथम की एक हवेली थी। इस स्थान को शाहजहां ने मुमताज की कब्र के निर्माण के लिए चुना था और जय सिंह ने इसे सम्राट को दान करने से सहमति व्यक्त की थी। ताजमहल इंडो इस्लामिक और पहले मुगल वस्तुओं की डिजाइन परंपराओं को शामिल और विकसित करता है। विशेष प्रेरणा सफल तिरुमुंडी और मुगल इमारतों से मिली, जिसमें गुर-ए-अमीर हुमायूं का मकबरा, जिसने चरबाग उद्यान और हसद बेहसद योजना को प्रेरित किया, वह स्थान इस्लामाबाद उद्दौला का मकबरा है। दिल्ली में शाहजहां की अपनी जामा मस्जिद, जबकि पहले मुगलें इमारतें मुख्य रूप से लाला बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी। शाहजहां ने अर्ध कीमती पत्थरों के साथ सफ़ेद संगमरमर के उपयोग का बढ़ावा दिया। उनके संरक्षण में इमारतें परिष्करण के नए स्तर पर पहुंच गई। कब्र ताजमहल के पूरे परिसर का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यह एक बड़ी सफ़ेद संगमरमर की संरचना है जो एक चौकोर चबूतरे पर खड़ी है। इसमें एक सममित इमारत है जिसमें एक ईवण है, शीर्ष पर एक बड़ा गुंबद और पंखुड़ी है। अधिकांश मुगल कब्रों की तरह मूल तंत्र रूप से इंडो इस्लामिक है।